जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। वर्णमाला में सर्वप्रथम अकार आता है। स्वर और व्यंजन दोनों में अकार मुख्य है। अकार के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता, इसलिए अकार को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है, उसको समास कहते हैं। समास कई तरह के होते हैं। उनमें अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व, ये चार मुख्य हैं। दो शब्दों के समास में यदि पहला शब्द प्रधानता रखता है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। यदि आगे का शब्द प्रधानता रखता है तो वह तत्पुरुष समास होता है। यदि दोनों शब्द अन्य के वाचक होते हैं तो बहुव्रीहि समास होता है। यदि दोनों शब्द प्रधानता रखते हैं तो द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों शब्दों का अर्थ मुख्य होने से भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। जिस काल का कभी क्षय नहीं होता, अर्थात जो कालातीत होता है और अनादि अनंत रूप से है, वह काल भगवान ही है। सर्ग और प्रलय की गणना तो सूर्य से होती है, पर महाप्रलय में जब सूर्य भी विलीन हो जाता है तब समय की गणना परमात्मा से ही होती है। महाप्रलय में ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं। महासर्ग का अर्थात ब्रह्मा जी की आयु का जितना समय होता है उतना ही समय महाप्रलय का होता है तथा इतने लंबे महाप्रलय के समय की गणना अक्षय काल रूप परमात्मा से ही होती है। इसलिए परमात्मा अक्षय काल है। काल में तीसरे श्लोक में पदों में आए काल में और यहाँ आए अक्षय काल में क्या अंतर है? वहां का जो काल है वह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। वह काल ज्योतिष शास्त्र का आधार है और उसी से संसार मात्र के समय की गणना होती है। परंतु यहाँ का जो अक्षय काल है वो परमात्मा स्वरूप होने से कभी बदलता नहीं। वह अक्षय काल सबको खा जाता है और स्वयं जो का त्यों ही रहता है, अर्थात इसमें कभी कोई विकार नहीं होता। उसी अक्षय काल को यहाँ भगवान ने अपनी विभूति कहा। आगे 11वें अध्याय में भी पद से अक्षय काल को अपना स्वरूप बताया है। सब और मुख वाले होने से भगवान की दृष्टि सभी प्राणियों पर रहती है, अतः सबका धारण पोषण करने में भगवान बहुत सावधान रहते हैं। किस प्राणी को कौन सी वस्तु कब और कितनी मिलनी चाहिए, इसका भगवान खूब ख्याल रखते हैं और समय पर उस वस्तु को पहुंचा देते हैं। इसलिए भगवान ने अपना विभूति रूप से वर्णन किया है। मृत्यु में हरण करने की ऐसी विलक्षण सामर्थ्य कि मृत्यु के बाद यहाँ की स्मृति तक नहीं रहती, सब कुछ अपहृत हो जाता है। वास्तव में यह सामर्थ्य मृत्यु की नहीं है, मृत्यु परमात्मा की है। अगर संपूर्ण का हरण करने की, विस्मृत करने की भगवत प्रदत्त सामर्थ्य मृत्यु में न होती तो अपनेपन के संबंध को लेकर जैसे चिंता इस जन्म में मनुष्य को होती है, वैसे ही चिंता पिछले जन्म के संबंध को लेकर भी होती है। मनुष्य न जाने कितने जन्म ले चुका है। अगर उन जन्मों की याद रहती तो मनुष्य की चिंताओं का, उसके मोह का कभी अंत ही नहीं आता। परंतु मृत्यु के द्वारा विस्मृति होने से पूर्व जन्मों के कुटुंब, संपत्ति आदि की चिंता नहीं होती। इस तरह मृत्यु में जो चिंता, मोह मिटाने की सामर्थ्य वह सब भगवान की ही है। जैसे पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ, वैसे ही यहाँ बताते हैं कि सब उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का हेतु भी मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाला मैं ही हूँ। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों संसार भर की स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई है। इनमें से कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 5 प्रजापति दक्ष की कन्या है। श्री महर्षि भृगु की कन्या है और वाक ब्रह्मा जी की कन्या है। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी संसार में प्रसिद्ध हैं। सद्गुणों को लेकर संसार में जो प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, उसे कीर्ति कहते हैं। स्थावर और जंगम, यह 2 प्रकार का ऐश्वर्य होता है। जमीन, मकान, धन, संपत्ति आदि
स्थावर ऐश्वर्य है और गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, हाथी आदि जंगम ऐश्वर्य है। इन दोनों ऐश्वर्य को श्री कहते हैं। जिस वाणी को धारण करने से संसार में यश प्रतिष्ठा होती है और जिसमें मनुष्य पंडित विद्वान कहलाता है उसे वाक कहते हैं। पुरानी सुनी समझी बात को फिर याद आने का नाम स्मृति है। बुद्धि की जो स्थायी रूप से धारण करने की शक्ति है, अर्थात जिस शक्ति से विद्या ठीक तरह से याद रहती है, उस शक्ति का नाम मेधा है। मनुष्य को अपने सिद्धांत, मान्यता आदि पर डटे रखने तथा उनसे विचलित न होने देने का नाम भी धृति है। दूसरा कोई बिना कारण अपराध कर दे तो अपने में दंड देने की शक्ति होने पर भी उसे दंड न देना और उसे लोक परलोक में कहीं भी उस अपराध का दंड न मिले, इस तरह का भाव रखते हुए उसे माफ कर देने का नाम क्षमा है। कीर्ति, श्री और वाक ये तीन प्राणियों के बाहर प्रकट होने वाली क्रियाएं हैं तथा स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा ये चार प्राणियों के भीतर प्रकट होने वाली विशेषता है। इन सातों विशेषताओं को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। यहाँ जो विशेष गुणों को विभूति रूप से कहा है, उसका तात्पर्य केवल भगवान की तरफ लक्ष्य कराने में है। किसी व्यक्ति में ये गुण दिखाई दे तो उस व्यक्ति की विशेषता न मानकर भगवान की ही विशेषता मानना चाहिए और भगवान की ही याद करनी चाहिए। यदि ये गुण अपने में दिखाई दे तो इनको भगवान के ही मानना चाहिए, अपने नहीं, कारण कि ये देवी भगवान की संपत्ति है जो भगवान से ही प्रकट हुई है। इन गुणों को अपना मान लेने से अभिमान पैदा होता है, जिससे पतन हो जाता है, क्योंकि अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का जनक है। साधकों को जिस किसी में जो कुछ विशेषता, सामर्थ्य दिखे उसे उस वस्तु व्यक्ति का न मानकर भगवान की ही माननी चाहिए। जैसे लोमश ऋषि के शाप से काकभुशुंडी ब्राह्मण से चंडाल पक्षी बन गए, पर उनको न भय हुआ, न किसी प्रकार की दीनता आई और न कोई विचार ही हुआ, प्रत्युत उनको प्रसन्नता ही हुई, कारण कि उन्होंने इसमें ऋषि का दोष न मानकर भगवान की प्रेरणा ही मानी। ऐसे ही मनुष्य सब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि के मूल में भगवान को ही देखने लगे तो हर समय आनंद ही आनंद रहेगा। सामवेद में बृहत साम नामक एक गीति है। इसके द्वारा इंद्र रूप परमेश्वर की स्तुति की गई है। अतित्राय याग में एक श्रेष्ठ स्त्रोत है। सामवेद में सबसे श्रेष्ठ होने से इस ब्रह्म समाज को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। वेदों की जितनी छंदोबद्ध ऋचाएं हैं उनमें गायत्री की मुख्यता है। गायत्री को वेद जननी कहते हैं क्योंकि इसी से वेद प्रकट हुए हैं। स्मृतियों और शास्त्रों में गायत्री की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। गायत्री में स्वरूप, प्रार्थना और ध्यान तीनों परमात्मा के ही होने से इससे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने गायत्री को अपनी विभूति बताया है। जिस अन्न से संपूर्ण प्रजा जीवित रहती है उस वर्षा से होने वाले अन्न की उत्पत्ति मार्गशीर्ष महीने में होती है। इस महीने में नए अन्न से यज्ञ भी किया जाता है। महाभारत काल में नया वर्ष मार्गशीर्ष से ही आरंभ होता था। इन विशेषताओं के कारण भगवान ने मार्गशीर्ष को अपनी विभूति बताया है। वसंत ऋतु में बिना वर्षा के ही वृक्ष, लता आदि पत्र पुष्पों से युक्त हो जाते हैं। इस ऋतु में न अधिक गर्मी रहती है न अधिक सर्दी, इसलिए भगवान ने वसंत ऋतु को अपनी विभूति कहा है। इन सब विभूतियों में जो महत्ता, विशेषता दिखती है वह केवल भगवान की ही है तथा चिंतन केवल भगवान का ही होना चाहिए। छल करके दूसरों के राज्य, वैभव, धन, संपत्ति आदि का सर्वस्व अपहरण करने की विशेष सामर्थ्य रखने की जो विद्या है उसको जुआ कहते हैं। इस जुए को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। शंका होती है, यहाँ भगवान ने छल करने वालों में जुए को अपनी विभूति बताया है तो फिर इसके खेलने में क्या दोष है? अगर दोष नहीं है तो फिर शास्त्रों ने इसका निषेध क्यों किया है? समाधान है इसका, ऐसा करो और ऐसा मत करो। यह शास्त्रों का विधि निषेध कहलाता है।
ऐसे विधि निषेध का वर्णन यहाँ नहीं है, यहाँ तो विभूतियों का वर्णन है। मैं आपका चिंतन कहाँ कहाँ करूं? अर्जुन के इस प्रश्न के अनुसार भगवान ने विभूतियों के रूप में अपने चिंतन की बात ही बताई है, अर्थात भगवान का चिंतन सुगमता से हो जाए, इसका उपाय विभूतियों के रूप में बताया है। अतः जिस समुदाय में मनुष्य रहता है, उस समुदाय में जहाँ दृष्टि पड़े वहां संसार को न देखकर भगवान को ही देखे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जगत मेरे में ही व्याप्त है, अर्थात इस जगत में मैं ही व्याप्त परिपूर्ण। जैसे किसी साधक का पहले जुआ खेलने का व्यसन रहा हो और अब वह भगवान में भजन में लगा है, उसको कभी जुआ याद आ जाए तो उस जुए का चिंतन छोड़ने के लिए वह उसमें भगवान का चिंतन करे कि इस जुए के खेल में हार जीत की जो विशेषता है वो भगवान की ही है। इस प्रकार जुए में भगवान को देखने से जुए का चिंतन तो छूट जाएगा और भगवान का चिंतन होने लगेगा। वैसे ही किसी दूसरे को जुआ खेलते देखा और उसमें हार जीत को देखा तो हारने और जीतने की शक्ति को जुए की न मानकर भगवान की ही, कारण कि खेल तो समाप्त हो रहा है, वो समाप्त हो जाए और परमात्मा उसमें निरंतर रहते हैं और रहेंगे। इस प्रकार जुआ आदि को विभूति कहने का तात्पर्य भगवान के चिंतन में है। किसी ग्रंथ के किसी अंश पर शंका हो तो उस ग्रंथ आदि के अंत तक अध्ययन करके उसमें वक्ता के उपदेश को, लक्ष्य को और आशय को समझने से उस शंका का समाधान हो जाता है। जीव स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है, पर इसने भूल से असत शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। अगर इस संसार में दिखने वाली महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को परमात्मा की ही मानकर परमात्मा का चिंतन करेगा तो ये परमात्मा की तरफ जाएगा, अर्थात इसका उद्धार हो जाएगा। और अगर महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को संसार की मानकर संसार का चिंतन करेगा तो ये संसार की तरफ जाएगा, अर्थात इसका पतन हो जाएगा। इसलिए परमात्मा का चिंतन करते हुए परमात्मा को तत्व से जानने के उद्देश्य से ही इन विभूतियों का वर्णन किया गया है। महापुरुषों के उस देवी संपत्ति वाले प्रभाव का नाम तेज है, इसके सामने पापी पुरुष भी पाप करने में हिचकते हैं। इस तेज को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। विजय प्रत्येक प्राणी को प्रिय लगती है। विजय की यह विशेषता भगवान की है, इसलिए विजय को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। अपने मन के अनुसार अपनी विजय होने से जो सुख होता है उसका उपभोग न करके उसमें भगवत बुद्धि करनी चाहिए कि विजय रूप से भगवान आए। व्यवसाय नाम एक निश्चय का है। इस एक निश्चय की भगवान ने गीता में बहुत महिमा गाई है। जैसे कर्मयोग की निश्चयित बुद्धि एक होती है, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त पुरुषों की निश्चयित बुद्धि नहीं होती। अब तो मैं केवल भगवान का ही भजन करूंगा, इस एक निश्चय के बल पर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य को भी भगवान साधु बताते हैं। इस प्रकार भगवान की तरफ चलने का जो निश्चय है उसको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। निश्चय को अपनी विभूति बताने का तात्पर्य है कि साधक को ऐसा निश्चय तो रखना ही चाहिए, पर इसको अपना गुण नहीं मानना चाहिए, प्रत्युत ऐसा मानना चाहिए कि यह भगवान की विभूति है और उन्हीं की कृपा से मुझे प्राप्त हुई। सात्विक मनुष्यों में जो सत्व गुण है, जो सात्विक भाव और आचरण है, वह भी भगवान की विभूति है। तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर जो सात्विक भाव बढ़ता है, उस सात्विक भाव साधक अपना गुण न मानकर भगवान की विभूति माने। तेज, व्यवसाय, सात्विक भाव आदि अपने में अथवा दूसरों में देखने में आए तो साधक इनको अपना अथवा किसी वस्तु व्यक्ति का गुण न माने, तो भगवान का ही गुण माने। उन गुणों की तरफ दृष्टि जाने पर उनमें तत्व भगवान को देखकर भगवान को ही याद करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।